नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी के बारे में। हड्डी का भी टीबी होता है, कान का भी टीबी होता है, नाक का भी टीबी होता है, किडनी का भी टीबी होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। इसी के बारे में बात करेंगे। आपको टीबी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, कोई भी डिसीज़ हो, आपको उसके बारे में अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको हेल्प मिल जाती है। देखिए, टीबी जो होता है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये आम बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होती है वो काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती वो भी हम देखेंगे। ये स्लोली ग्रो होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्फेक्शन हो गया और फटाक से टीबी हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। ये जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, इसके ऊपर ये बैक्टीरिया है मान के चलो, तो उसके सरफेस के ऊपर एक माइकोलिक एसिड नाम का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो नॉर्मल एंटीबायोटिक जो होती है हमारी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमें होता है तो ये एंटीबायोटिक जो इस पर इफेक्टिव नहीं होती ड्यू टू दिस माइकोलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए, ये टीबी का बैक्टीरिया जो है वो जब कोई खांसता है, छींकता है, तो उसके द्वारा जो है वो दूसरे के शरीर के लंग्स में जो है वो चला जाता है। अब हर इसमें ये ऐसा होता है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। धीरे धीरे हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलो कि कोई इंसान है, उसको लंग का टीबी है और वो अगर खांसता है, छींकता है, तो यहाँ अगर कोई दूसरा इंसान है तो इसके लंग्स में सांस के द्वारा जो है ये टीबी का जो बैक्टीरिया है वो चला जाएगा। ठीक है, अब चला जाने के बाद क्या होता है, जो इंसान का लंग होता है इसमें माइक्रोफेज नाम के सेल्स होते हैं जिसको डस्ट सेल भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो जो फेज सेल्स है इसको डस्ट सेल बोला जाता है। इसका रोल क्या होता है, देखिए, अब ये बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ें क्या होती है, जो माइक्रोफेज सेल है इसको मार देती है। 50% जो पॉसिबिलिटी है कि ये टीबी का बैक्टीरिया जैसे ही जाता है लंग्स में तो इसको मार देती है, यानी दूसरे के लंग्स में गया तो इसको मार देगी। अब 45% केसेस में क्या होता है, देखिए, ये जो माइक्रोफेज सेल है ये इसको पकड़ तो लेता है बैक्टीरिया को, पर उसको मार नहीं पाता पूरी तरीके से। पर ये बैक्टीरिया फिर उसके बाद फैलता भी नहीं, स्प्रेड भी नहीं होता। जो वहाँ पे है वो वहीं पे जो है उस लंग्स में जो है वो बैठा रहता है। ठीक है, अब वो स्प्रेड नहीं होता। और ऐसा जो बैक्टीरिया जो स्प्रेड नहीं होता पर मरा भी नहीं है, इस केस में क्या हुआ तो वो मर गया था। इस केस में वो मरा नहीं है पर स्प्रेड भी नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है लैटेंट टीबी। तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। अब होता क्या है, मान के चलो कि आपको 5 साल पहले जो है ये ऐसी पोजीशन आ गई, टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया, आपके माइक्रो जो फेज सेल है उसको वो मार नहीं पाया, वो स्प्रेड भी नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे। अब आपको 5 साल के बाद कोई डिसीज होता है, कुछ होता है जिससे आपका शरीर जो है वो कमजोर गिर जाता है। उस टाइम क्या होता है, ये फिर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए। जैसे आपकी बॉडी जो है, शरीर कमजोर होगा, ये उस कंडीशन में स्प्रेड हो सकता है। ये यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल भी ऐसा पड़ा रह सकता है। समझ में आ गया। और तीसरा जो केस होता है ये 5% वाला केस होता है कि किसी के शरीर में अगर ये लंग्स वाला जो होता है हम देखेंगे आगे, तो वो अगर बैक्टीरिया यानी लंग्स से चला जाता है तो ये इन्फेक्शन जो है वो मार भी नहीं पाता और पकड़ भी नहीं पाता, और इन्फेक्शन किसी के बॉडी में जो है वो फैल जाता है जिसकी वजह से फिर जो है वो टीबी होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब टीबी के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें जो पहला टाइप्स है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्या होता है, जो लंग्स से एक इंसान के लंग्स से दूसरे इंसान के लंग्स में जाता है, जो लंग्स का टीबी होता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इस केस में ये खांसना, छींकना, कि जैसे खांसी आ गई, छींक हो गई, तो इससे ये जो टीबी के बैक्टीरिया है ये दूसरे के शरीर में जो है वो एंट्री मार सकते हैं। दूसरा एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्या होता है, टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होता, तो ये जो बैक्टीरिया है ये आईज में फैल सकते हैं। तो आईज का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ईयर का हो सकता है, नोज का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, किडनी में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, बोन में हो सकता है, जॉइंट में हो सकता है, यूटेरस में हो सकता है फीमेल के, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है, टेस्टिस में हो सकता है मेल के, एब्डोमेन यानी पेट में हो सकता है। तो इसमें ये दूसरे किसी इंसान को स्प्रेड होने की संभावना कम होती है, यानी होता ही नहीं है। और ये जो होता है तीसरा, इसको बोला जाता है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें तो एक एक पार्ट को हुआ ना बॉडी के, तो इसमें एक से ज्यादा पार्ट को बॉडी के अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी आइज को भी हो गया, ईयर को भी हो गया, या फिर पूरे बॉडी में अगर वो फैल गया है, अलग अलग ऑर्गन्स में अगर वो हो गया है, तो उसको बोला जाता है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है, 6 महीने 8 महीने तक इसका जो है वो ट्रीटमेंट चलता है। और इसको डायग्नोस करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि होता क्या है, जो बलगम होता है उसको जो है वो जांच की जाती है कि क्या उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है कि नहीं, पर वो सिर्फ लंग्स के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ जाती है और उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसके बलगम में वो बैक्टीरिया आएगा नहीं, तो इसकी वजह से फिर एक्सरे वगैरह भी टेस्ट करनी पड़ती है, तो उसको डायग्नोस करना थोड़ा दिक्कत का काम होता है।
अगर बलगम में वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी दिखता फिर भी चांसेस होते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको लो ग्रेड फीवर आ सकता है, भूख की कमी हो सकती है, थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है। तो यार कुछ कुछ लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टीबी के बारे में थोड़ी समझाने की कोशिश की कि कितने टाइप्स का टीबी होता है, इसको डायग्नोसिस करना कितना मुश्किल होता है, ये किस प्रकार अटैक करता है और कितने टाइप में ये जो है वो कैसे कैसे लंग्स में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।